हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 9वां बाब 43 से 46 आयत तक। उन दिनों में जब सब उन सब कामों पर ताज्जुब करते थे जो यीशु करता था, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये बातें तुम अपने दिलों में रखो कि इब्ने इंसान इंसानों के हाथ में हवाले किया जाएगा। मगर वो इस बात को न समझे, बल्कि ये उनसे पोशीदा रहीं, यहाँ तक कि उनको मालूम न हुआ, और वो इस बात की बाबत पूछने से डरते थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पाक माँ कैथेक्लीसिया आज मुकद्दस जेरोम का यौम यादगार मनाती है। मुकद्दस जेरोम गैर मसीही घराने में पैदा हुए। जवानी में कुछ अरसे के लिए आप बेरा रवि का शिकार रहे। आपने अपनी तालीम रोम में पाई, जहां आपको लातीनी और यूनानी ज़ुबान में खासी महारत हासिल हुई। आपने इल्म कानून में भी तालीम हासिल की, क्योंकि इस दौर में बालिग होकर और देर से बपतिस्मा लेने का रिवाज था। इसलिए आपने भी तकरीबन 19 वर्ष की उम्र में पापा आज़म के हाथों बपतिस्मा पाया। अब आपने इल्म इलाहियात में तालीम हासिल करना शुरू की, और इसी दौरान आपकी शख्सी तब्दीली वाक़ई होना शुरू हुई। आपने दुनिया से दूर होकर दरवेशाना ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। आप जंगलों और बेयाबानों में रहने की खातिर अंताकिया चले गए और वहाँ 4 वर्ष रहे। यहाँ पर आपको बीमारी और जिस्मानी आजमाइशों का मुकाबला करना पड़ा। अपने वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाने की खातिर आपने इब्रानी ज़ुबान का मुताला शुरू कर दिया। बेयाबान से वापस लौटने पर आप इस शर्त पर काहिल बने कि आपको दरवेशाना ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त रहेगी। आप फ़लस्तीन, मिस्र और दीगर अरब इलाकों का दौरा करते रहे और बिलाखिर बैतलहम को अपनी क़यामगाह के लिए चुना। यहाँ पर आप एक मशहूर राहब खाना के रूहानी मशीर मुकर्रर हुए। साथ ही साथ आप अपना ज़्यादातर वक्त इब्रानी ज़ुबान के कलाम मुक़द्दस का लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा करने में गुजारते रहे। एक लंबे अरसे तक आप उन अफराद से भी गुफ्तो शनीद करते रहे जो सच्चे ईमान से फिर गए थे। नतीजतन ये अफराद दोबारा हल्का ईमान में शमूलियत के कायल हो गए। आपने तकरीबन 30 वर्ष के अरसे में कलाम मुक़द्दस का लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा मुकम्मल किया। आप तकरीबन 34 वर्ष अरसे मुक़द्दस में रहे। आपने ओरिजिन की ज़िंदगी और काम के बारे में तहरीर किया, अहम तारीखी वाक़यात को कलमबंद किया, बहुत सारी समान ख़यात तहरीर की, कलाम मुक़द्दस पर तफसीर तहरीर की, और रासिख़ अक़ीदे के बारे में ठोस दलाइल दिए। आपका चर्चा जगह जगह होने लगा और लोग हर तरफ से आपसे हदायत और रहनुमाई पाने के लिए आने लगे। एक लंबी उम्र पाने के बाद और सख्त रियाजत और दुआया ज़िंदगी और काबिल तक़लीद काम करने की मिसाल कायम करके आप 419 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ए रहीम और मेहरबान बाप, तो अपने बंदे और बंदियों को चुनता है और उनसे कोई न कोई मखसूस काम लेता है। अता कर कि तेरे बंदे जेरोम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल रहे। हमें भी कलाम मुक़द्दस से मोहब्बत करना सिखा, और ये भी फसल दे कि हम उसके फ़रोग़ के लिए काम करते रहें। आमीन। आप सबको मुक़द्दस जेरोम की ईद मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।